यूहन्ना बपतिस्मा दाता को पवित्र और धर्मी पुरुष समझता था और उससे डरता भी था और उसे बचाए रखता था और उसकी बातें सुनकर बहुत घबराता था पर आनंद से सुनता था, है ना। हेरोदेस को जान गए। अब आगे लिखा है कि जब जो उसकी पत्नी थी वो क्या करती थी, वो यूहन्ना बपतिस्मा दाता से चिढ़ती थी। क्यों चिढ़ती थी? क्योंकि यूहन्ना ने स्पष्ट हेरोदेस से कहा था कि तू जो अपने भाई की पत्नी को रखना तुझे उचित नहीं है। हेरोदियास जो थी वो उसके भाई की पत्नी थी और उसने उसे रखा था, तो वो स्पष्ट कहता था, इसलिए वो उससे चिढ़ती थी, कहीं मुझे छोड़ ना दे इस कारण, क्योंकि उसका बात मानता है, उससे डरता है। ठीक है। अब देखिए हेरोदियास ने अपनी बेटी को, जब लोग बैठे थे मंडली के साथ, राजा बैठा था, अपनी बेटी को डांस करने के लिए, उनके सामने नृत्य करने के लिए उन्हें भेजा। और जब हेरोदेस को उसका डांस पसंद आया, नृत्य पसंद आया, परमेश्वर के प्रिय लोगों, तब उसने कहा तुझे क्या चाहिए, मैं आधा राज्य भी क्या कर दूंगा, तू चाहे तो मुझसे मांग, मैं तुझे दूंगा। क्या दूंगा? आधा राज्य दे दूंगा। कहाँ पे लिखा है पास्टर जी? हाँ, 23 में। और उसे शपथ खाई, मैं अपने आधे राज्य तक जो कुछ तू मुझसे मांगेगी मैं तुझे दूंगा। तब बेटी क्या की देखिए, उसने बाहर जाकर अपनी माता से पूछा। बेटी अच्छी थी, अपनी माँ को जाके क्या की, आज्ञाकारी के तरीके से पूछ रही है, मम्मी मैं क्या मांगू, आधा राज्य मांगू? अब वो बोलती आधा राज्य मांग के कोई फायदा नहीं है बेटी, है ना, अगर वो छोड़ देगा तो कोई मतलब नहीं पड़ेगा, पूरा राज्य हाथ से निकल जाएगा। तब यहाँ पे क्या कहती है, वह बोली, उसने बाहर जाकर अपनी माता से पूछा मैं क्या मांगू? वो क्या बोली? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर। ये अच्छी शिक्षा है, गलत शिक्षा है? देखिए किस प्रकार से शिक्षा दे रही है अपनी बेटी को। आज माता पिता आप अपने रोल को देखिए कि आप अपने बच्चों को क्या शिक्षा दे रहे हैं। जब आपके बच्चे यदि कहीं से झगड़ा करके आ रहे हैं, कहीं से लड़ाई करके आ रहे हैं, तो कभी उन्हें शिक्षा ना दे कि जाके तो उसको मार देना, और है ना, उटपटांग शिक्षा ना दे। बाइबल बताती है, नीति वचन यदि 22:6 अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें क्या लिखा है, लड़के को उस मार्ग की शिक्षा दे, लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए और वह बुढ़ापे में भी उससे ना हटेगा। देखिए लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए और वो बुढ़ापे में भी उससे नहीं हटेगा। आप शिक्षा दीजिए परमेश्वर के वचन से, जो भला है आप वही शिक्षा अपने बच्चों को दीजिए। आप हर एक संडे यदि आप परमेश्वर के भवन में आ रहे हैं तो आपका बच्चा आपको देख के आएगा। यदि आप बाइबल पढ़ रहे हैं तो आपका बच्चा आपको देख के करेगा। जो आप सलाह देंगे, आप जो शिक्षा देंगे, बच्चा उसे मानेगा। परमेश्वर के प्रिय लोग, वैसे ही नामान कोढ़ी के साथ एक लड़की का जिक्र आपने सुना है। उसने अपने राजा को, है ना, नमान कोढ़ी के विषय में जब आपने सुना है तो उसने अपने राजा को क्या सलाह दिया जी? राजा की पत्नी को, नमान कोढ़ी को, नामान को क्या हो गया था? कोढ़ हो गया था, है ना, राजा का सेनापति था, उसे कोढ़ हो गया था और कई प्रकार के उससे भी वो ठीक नहीं हो रहा था। लेकिन उसने कहा यदि ये सोमरोन में भविष्यवक्ता के पास होता, हाँ, उसे पढ़ देते पास्टर जी। तो नामान ने प्रभु के पास जाकर कह दिया, इज़राइली लड़की किस प्रकार कहती है। अराम के राजा ने कहा, तू जा, मैं इज़राइल के राजा के पास एक पत्र भेजूंगा। अरामी लोग दल बांधकर इज़राइल के देश में जाकर, सबको रेफरेंस बता दीजिए। दूसरा राजा 5 अध्याय 2, 3, 4 वचन। अरामी लोग दल बांधकर इज़राइल के देश में जाकर वहां से एक छोटी लड़की बंदी बनाकर ले आए थे और वह नामान की पत्नी की सेवा करती थी। उसने अपनी स्वामी से कहा, यदि मेरा स्वामी सोमरोन के भविष्यवक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वहां उसको कोढ़ से चंगा कर देता। हालेलुया। देखिए
इस लड़की को सेनापति इसे क्या करके लाए थे, बंदी बनाकर लेके आए थे, है ना। और वो सेनापति के यहाँ सेवा किया करती थी, उसकी पत्नी की। तो परमेश्वर के प्रिय लोगों, इस छोटी सी बच्ची की शिक्षा देखिए, उसकी सलाह देखिए, है ना। वो किस प्रकार से परमेश्वर की पढ़ाई कर रही है, अपने परमेश्वर का नाम ऊंचा उठा रही है। एक अलग देश में जाकर भी, एक अलग स्थान में जाकर भी, एक विरोधी के घर में जाकर भी उसकी शिक्षा, उसके माता पिता की शिक्षा उस स्थान में, उस जगह में परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठा रहा है। हालेलुया। तो परमेश्वर के प्रिय लोगों, आपकी जो सलाह है, आपकी जो शिक्षा है, आपके बच्चों के जीवन में अद्भुत रीति से परिवर्तन को लाएगी। आप कभी भी उसे गलत सलाह ना दें, कभी भी उनके दिमाग में कुछ उल्टा ना भरे, माता पिता के खिलाफ में ना भरे, टीचर्स के खिलाफ में ना भरे, किसी अन्य मसीह भाई बहनों के खिलाफ में ना भरे। जिस प्रकार से आपको शिक्षा देना है, जिस प्रकार से बाइबल सिखाता है किस प्रकार से हमें उन्हें शिक्षा देना, उस प्रकार से आप उन्हें शिक्षा देते जाइए। और एक विषय में और माता पिता के लिए मैं सिखाऊंगी, अय्यूब की पुस्तक आप निकालें। अय्यूब में एक छोटी सी बात जो मुझे समझ में आई थी, तो छोटा सा भाग को मैं आपके बीच में रखना चाहूंगी परमेश्वर के प्रिय लोगों। अय्यूब में जब हम पढ़ते हैं शुरू में, तो अय्यूब किस प्रकार से अपने बेटे, अपने बेटियों के लिए क्या किया करता था, बलिदान चढ़ाया करता था। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक बात पढ़ा, जब आप 5वां पद से पढ़ देंगे, जब जब भोज के दिन पूरे हो जाते, तब तब अय्यूब उन्हें बुलवाकर पवित्र करता। उनके बेटे और बेटियां क्या करते थे, सब बेटों के घर में घूम घूम के भोजन किया करते थे। वो अपनी बहनों को भी बुलाया करते थे, ऐसा लिखा है जब आप पढ़ेंगे तो क्या होता था, जब जब भोज के दिन पूरे हो जाते थे, तब तब अय्यूब उन्हें बुलवाकर क्या करता था, पवित्र करता था। और बड़े भोर को उठकर उनकी गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ाता था। कितने बच्चे थे? 10 बच्चे थे, 7 बेटे और 3 बेटियां। तो लिखा है उनकी गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ाया करता था, क्योंकि अय्यूब सोचता था, क्या सोचता था, कदाचित मेरे लड़कों ने पाप करके परमेश्वर को छोड़ दिया हो। इसी रीति अय्यूब सदैव किया करता था। तो एक चीज मैंने यहाँ पे नोटिस किया परमेश्वर के प्रिय लोगों, यहाँ पे अय्यूब क्या कर रहा है, अय्यूब कैसे बलिदान चढ़ा रहा है, पश्चाताप का, अपने बच्चों के लिए। देखिए यहाँ पे अय्यूब क्या करता था, वो सोचता था, क्या सोचता था, कदाचित मेरे लड़कों ने पाप करके प्रभु को छोड़ दिया हो, तो कहीं इस पाप का दंड उनको मृत्यु ना मिल जाए, है ना। तो यहाँ पे मुझे भी ऐसा लगा कि बहुत ही अच्छा करता था, बहुत अच्छा करता था, पाप का बलिदान चढ़ाता था, अच्छे अच्छे भेड़े, अच्छी अच्छी बकरियां चढ़ाता था होगा, कुछ शुद्ध पशुओं को चढ़ाता था होगा। लेकिन परमेश्वर के प्रिय लोगों, प्रभु ने बात मेरे मन में डाला कि अय्यूब क्या करता था, उस स्थान में डरता था, है ना, डरता था, डर के बलिदान चढ़ाता था, कहीं मेरे बच्चे पाप करके छोड़ ना दे। और परमेश्वर के प्रिय लोगों, डर एक ऐसा चीज है। डर क्या है, डर क्या है? प्रभु ने आपको कैसी आत्मा दी है, कैसी आत्मा दी है? डर की, डरने वाली कैसी आत्मा दी है? परमेश्वर ने, जब यदि हम 2 तीमुथियुस 1 का 7 पढ़े, तो प्रभु ने हमें भय की, संयम की और सामर्थ्य की आत्मा दी है। हालेलुया। तो परमेश्वर के प्रिय लोगों, प्रभु ने हमें विश्वास की आत्मा दी है, प्रभु ने हमें डरने की आत्मा नहीं दी है ना। और अय्यूब क्या करता था, डरता था कहीं मेरे बच्चे, और वो डर क्या होता है पता है, डरना, भय मानना मतलब परमेश्वर से प्रेम करना, परमेश्वर का आदर करना, और डरना मतलब कहीं ना कहीं हम शैतान की बातों पर विश्वास कर रहे हैं। सही बात है। डर के हम क्या कर रहे हैं, चलिए सब बैठ जाइए, पहले सब हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे मैंने एक अच्छी बात सीखी परमेश्वर के प्रिय लोगों, एक ऐसा व्यक्ति भी था जिसका क्या नाम था, नूह, जिसने भी बलिदान चढ़ाया था। नूह का निकाल लीजिए आप उत्पत्ति। यहाँ पे मैं बलिदान के विषय में 2 जनों के बीच में आपको मैं सिखाना चाहूंगी। उत्पत्ति में जब हम पढ़ते हैं,
आप 8 का 20 निकाल लीजिए। जब आप 15 से 18 तक 19 तक पढ़ेंगे ना, तो आपको पता है जब जहाज में वे लोग चढ़े थे, हालेलुया, जब वे जहाज में चढ़े थे 40 दिन का बारिश, 40 रात का बारिश जब हुआ था, उसके बाद करीब 1 वर्ष तक उन्हें उस जहाज में रहना पड़ा था। आपको पता है 1 वर्ष तक नूह और उसका परिवार जहाज में था पूरे जानवरों के साथ, ठीक है। और उसके बाद जब वो बाहर आए, परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर ने सब जंतुओं को बाहर लाने के लिए कहा, अपने परिवार के साथ बाहर आने को कहा। नूह ने काम किया, यहाँ पे 20 में जब हम पढ़ेंगे कि नूह ने काम किया, तब नूह ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और सब शुद्ध पशुओं और सब शुद्ध पक्षियों में से कुछ कुछ लेकर वेदी पर होम बलि चढ़ाया। इस पर क्या हुआ? इस पर यहोवा ने सुखदायक सुगंध पाकर सोचा, मनुष्य के कारण मैं फिर कभी भूमि को श्राप न दूंगा। हालेलुया। इस समय नूह किस फीलिंग से बलिदान चढ़ा रहे हैं? अब वो इतने बड़े बोले तो जल प्रलय से वो बाहर आया है 1 साल में। 1 साल के बाद पूरे पक्षियों और पशुओं के साथ और पूरे क्या अपने घराने समेत, है ना, 8 परिवार के वो लोग थे, सब समेत बाहर आया और उसके बाद उसने बलिदान चढ़ाया। किस मनसा से चढ़ाया? अय्यूब डर के चढ़ा रहा। और ये कैसे चढ़ा रहे हैं? धन्यवादी रूप में चढ़ा रहा है, कह सके हालेलुया। वो प्रभु का धन्यवाद कर रहा है, प्रभु को प्रेज कर रहा है, प्रभु को महिमा दे रहा है। प्रभु हमें 1 साल तक प्रभु तूने हमें सुरक्षित रखा। वो शुद्ध पशुओं और शुद्ध पक्षियों का बलिदान चढ़ाया और परमेश्वर को ये नॉर्मल बलिदान नहीं लगा, ये सुखदायक सुगंध पाकर प्रभु इस समय सोचने पे मजबूर हो गया। इतना खूबसूरत बलिदान था, हालेलुया, इतना अच्छा बलिदान था, इतना धन्यवादी बलिदान था कि प्रभु को उस समय सोचना पड़ गया, अब मैं कितना भी पाप कर ले, मैं जल प्रलय में इनको नहीं डुबाऊंगा। हालेलुया। एक बलिदान कैसा था अय्यूब का? डर रहा था, सोच रहा था कहीं ये लोग बिगड़ ना जाए, इसलिए वो बलिदान चढ़ा रहा था। और ये कैसा चढ़ा रहा था? नूह धन्यवाद करके चढ़ा रहा था, प्रभु तेरा धन्यवाद, इन सारी पृथ्वी में आपने हमें बचाया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, मैं सच कहूं, व्यवस्था जो थी, जो मूसा ने व्यवस्था लिखी थी, उससे लोग डर डर के सेवा करते थे परमेश्वर की। लेकिन जो अब्राहम का समय था, नूह का समय था, ये लोग आत्मा से, परमेश्वर की बुद्धि से ये लोग परमेश्वर के लिए कार्य किया करते थे। इस समय कोई व्यवस्था नहीं थी नूह के समय की, तो बलिदान चढ़ा, अपने बेटे के लिए बलिदान चढ़ा, पोते के लिए बलिदान चढ़ा। इस समय ये परमेश्वर की आत्मा से बलिदान चढ़ाया करते थे। उस समय कोई व्यवस्था नहीं थी और व्यवस्था के अनुसार अय्यूब डरता था ये लोग पाप ना कर ले और अपने बेटों के लिए वो बलिदान चढ़ाया करता था। और वही डर क्या हुआ अय्यूब के जीवन में? आप पढ़ा, हालेलुया, उसके सारे बच्चे, क्योंकि वो ऐसे पक्षियों और पशुओं का बलिदान चढ़ाया करता था। लेकिन आज मैं इस वचन से ये शिक्षा देना चाहती हूँ जो मुझे समझ में आया। उस समय कुछ नहीं था, उस समय यीशु का लहू नहीं था। उस समय शैतान ने जाकर वो सारा उसका बाड़ा, उसका सब चीज, उसका सुरक्षा उसके बच्चों के हाथ से, है ना, वो सब चीज हटाने के लिए उसने परमेश्वर से बातें की। लेकिन आज शत्रु आपके बच्चों को बिगाड़ने के लिए शैतान उस सिंहासन तक नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? क्यों नहीं जा सकता? इस बीच में एक बड़ा काम हुआ है, यीशु मसीह ने अपने आप को बलिदान कर दिया। अब हम उसके खरीदे हुए हैं, अब हम किसी के हाथ नहीं बिक सकते। उसने इतना कीमती अपना बेटा दिया और हमें पूरी रीति से खरीद लिया। हालेलुया। उस समय वो पक्षियों पशु का रक्त उतना काम नहीं किया होगा अय्यूब के बच्चों के ऊपर, लेकिन आज यीशु का लहू आज आपके बच्चों के ऊपर कार्य करता है। हालेलुया। आज कोई शत्रु आपके बच्चों को बिगाड़ नहीं सकता। इसलिए अय्यूब की तरह बलिदान नहीं चढ़ाना। कैसा बलिदान चढ़ाना? नूह की तरह। कैसे? धन्यवाद के रूप में। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करना और एक ही चीज बोलना, प्रभु ये बच्चा मेरा नहीं है, प्रभु ये बच्चा तेरा है, क्योंकि तूने इसे अपने इकलौते बेटे के लहू से खरीद लिया है। हालेलुया। मैं हमारी माँ की प्रार्थना को सुनती हूँ, ये बेटा मेरा नहीं है प्रभु तेरा है, ये गाड़ी में जा रहा है तू उसकी रक्षा रखवाली कर,
ये नाती पोते मेरे नहीं है, प्रभु तेरे हैं, तू इसकी रक्षा रखवाली कर। बहुत ही अच्छी प्रार्थना हमारी माँ करती है। आज से अय्यूब की तरह डर के नहीं चढ़ाएंगे कोई बलिदान। बोलिए, अय्यूब की तरह डर के नहीं चढ़ाएंगे। आज हम फ्री हैं, आज हम स्वतंत्र हैं, क्योंकि आज हम अपने नहीं हैं, आज हम यीशु मसीह के खरीदे हुए हैं। हालेलुया। उसने पूरा पूरा दाम देकर शत्रु के हाथ से, उसके कब्जे से पूरी रीति से हमें छुड़ा लिया है। आज शत्रु जैसे अय्यूब के लिए गया था ना वहां हिलते डोलते डालते, वैसे उसके जाने की औकात नहीं है, क्योंकि आज हमारा मध्यस्थ यीशु परमेश्वर के सिंहासन के दाहिनी ओर बैठा है। हालेलुया। आज वो हमारी वकालत करने के लिए, हमारी सुरक्षा करने के लिए, हर एक समय हमारे बच्चों की रखवाली कर, हमारे गुनाहों की माफी के लिए उसका लहू कार्य करता है। प्रेज द लॉर्ड। आज आप पर बकरे, मेमने और किसी पक्षी और पशु का लहू नहीं है। आपके बच्चों पर ये मामूली लहू नहीं है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, वो जीवित, वो सामर्थी, वो पवित्र लहू आज आपके बच्चों के जीवन में कार्य करता है। तो कभी भी आप जब बलिदान चढ़ाएं तो नूह के समान आप हर वर्ष भी दे सकते हो, हर महीने भी दे सकते हो, हर सप्ताह भी दे सकते हो। जितना आपको प्रकाशन है भेंट देने के लिए आप उतना दे सकते हो। प्रेज द लॉर्ड। आप हर सप्ताह आके बोल सकते हो, प्रभु तेरा धन्यवाद इतने खूबसूरत बच्चे और बेटी देने के, है ना। एक अलग बलिदान रखे, भेंट से एक अलग बलिदान रखे, और आप कहें ये मेरा नहीं तेरा है। जिस स्थान में ये जाएगा, जिस स्थान में ये खड़ा होगा, जिस स्थान में ये पढ़ाई और लिखाई करेगा, प्रभु इसमें तेरी आशीष होगी, तेरा अंश होगा, और तेरा ही लहू से सींचता जाएगा। हालेलुया। तो परमेश्वर के प्रिय लोगों, ये माता और पिता के लिए था कि माता और पिता अपने बच्चों को कैसी शिक्षा दें। और यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं, जब हम 22 अध्याय में पढ़े नीति वचन में, उसमें कुछ और बातों को हम पढ़ सकते हैं। नीति वचन निकाल लें। नीति वचन 22 के हम 15 में पढ़ सकते हैं। लड़के के मन में मूढ़ता की गांठ बंधी रहती है, परंतु अनुशासन की छड़ी के द्वारा वह खोलकर उससे दूर की जाती है। देखिए, माता पिता कभी ना सोचें, कई माता पिता को मैं देखती हूँ अपने बच्चों की गलतियों में, वो क्या करते हैं, थोड़ा क्या करते हैं, देख के हंस देंगे, या फिर देख के हल्का लगता है उन्हें, या फिर देख के कभी मारते पीटते नहीं है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, प्रभु ने आज्ञा दी है, आप उसको छड़ी लगा सकते हैं, उसको ताड़ना दे सकते हैं, ताकि वो नरक में जाने से बचे। हालेलुया। आप उन्हें नरक में जाने से बचाएंगे यदि आप उन्हें ताड़ना देंगे। आप उन्हें ताड़ना दीजिए, आप उन्हें पीट सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अनुशासन की छड़ी लगाने की बात परमेश्वर कर रहा है। तो आप अनुशासन से आपने अपने घर में बचपन से, जिनके बच्चे अभी 2 महीने से 4 महीने से कुछ ऐसे पढ़ रहे होंगे, आप बड़े अनुशासन से, जैसे आनंद है, सिफा है, हमारे बनस भैया के 4 बच्चे हैं, ये सब छोटे हैं। आप इन्हें जितना आप अपने अनुशासन में, प्रभु के वचन में आप कंट्रोल कर सकते हैं, आप कीजिए। परमेश्वर के प्रिय लोग, आप हल्के से मत रखिए। आप उन्हें एक दिन वचन की शिक्षा, वचन के भेदों को, हर एक बातों को आप बढ़ाते चले जाइए। परमेश्वर के प्रिय लोग, आप हल्के में मत लीजिए। आपको मजा नहीं आ रहा है क्या? आपका चेहरा देख के ऐसा मुझे मजा नहीं आ रहा है, ठीक है, हंसिए, ठीक है। तो आप बलिदान चढ़ाएंगे अपने बच्चों के लिए खुशी से, है ना। और सलाह कैसे देंगे? अच्छी सलाह दे। देखिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, यूसुफ भी, आज बच्चों के लिए मैं थोड़ा सा शुरू कर रही हूँ। बच्चे कई बार क्या ऐसा दिखाई देते हैं कि संगति में बिगड़ रहे हैं, है ना, संगति में बिगड़ रहे हैं, संगति के कारण जो भी है आजकल ऐसा लगता है। लेकिन बच्चों, आप यदि देखेंगे दाऊद को, आप यदि देखेंगे शमूएल को, आप यदि देखेंगे यूसुफ को, ये लोग एक विपरीत परिस्थिति में थे। इनके भाई, इनके रिश्तेदार सब इनके खिलाफत में। यदि शमूएल भी जिस जगह में बचपन से छोड़ा गया था, वहां पे जो याजक का बेटे थे वो क्या थे? होप्नी और फिनहास, है ना, होप्नी और फिनहास। बहुत ही गलत रीति से वो चलते थे। परमेश्वर के प्रिय लोग, आज्ञा में नहीं चलते थे। याजक के बच्चे होते हुए भी वो अच्छी भेंटें उठा लेते थे, अच्छे मांस उठा लिया करते थे। लेकिन क्या इसे देख के उस भवन में रहने वाला शमूएल बदला? नहीं, वो परमेश्वर की आज्ञाकारिता में बढ़ता है। आप यूसुफ को यदि देखेंगे तो जो इनकी रखेलों की जो बच्चे थे, है ना,
रखेल नहीं बोल सकते, दासी अपनी लिया और राहेल और लिया की दासी के जो बच्चे थे जो याकूब के द्वारा हुए थे, उनके काम बुरे थे। उसे यूसुफ जाना करता था, उन्हें अपने पिता के पास उनकी बातों को पहुंचाता था, लेकिन क्या यूसुफ उसमें बिगड़ा? मैं बताऊं, यूसुफ एक कामकाजी पुरुष था, मैं कहूं तो, है ना। लड़कों सुन लो, यूसुफ क्या था? कामकाजी। आप महिलाएं, बुजुर्ग महिलाएं, प्लीज आप लोगों को मैं एक रिक्वेस्ट करूंगी, कभी भी लड़कों को काम करने के लिए मत रोको, है ना। वो सारी बातें हटा दो अपने माइंड से जो हम संसार में करते थे कि लड़के काम नहीं करेंगे, है ना, लड़के पानी पिला रहे तो अच्छा नहीं लगता, बर्तन मांज रहे तो अच्छा नहीं लगता, लड़की के होते हुए इनको झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, पोछा नहीं लगाना चाहिए। आप हटा दो। बुजुर्गों को बहुत ही गंभीर और सचेत रहना है, संयमी रहना है, समझ रहे हैं। ये सारी बातें फालतू बातें हैं। आप देखिएगा, यूसुफ एक कामकाजी व्यक्ति था और कामकाजी होने के कारण उसने प्रभुता की मिस्र देश में, है ना। जैसे आप 12 का 24 पढ़ेंगे, नीति वचन में क्या लिखा है? कामकाजी लोग प्रभुता करेंगे और आलसी लोग क्या करेंगे? बेगार में पकड़े जाएंगे। बेगारी कौन करता है? बेगारी का मतलब क्या होता है? फालतू काम के लिए, है ना। फालतू काम के लिए शैतान उन्हें पकड़ेगा, अपने दारू पिलाने के लिए, बीड़ी के लिए, सिगरेट के लिए, गांजा के लिए, सट्टा के लिए, है ना, व्यभिचार के लिए। अगर लड़कों को आप आलसी बनाओगे तो बेगारी के लिए शैतान उन्हें खड़ा करेगा। आप ये कान ध्यान लगा के सुन लीजिए। आप उन्हें मेहनती बनाया। आप यूसुफ को पढ़ें, यूसुफ मेहनती था, परमेश्वर के प्रिय लोग। दाऊद मेहनती था, परमेश्वर के प्रिय लोगों। वो भेड़ बकरियों का चराने वाला था, उसे उसका पिता जो काम देता था वो काम को वो करता था। आप अपने लड़कों को, लड़कियां तो मेहनती बनती ही हैं, आप अपने लड़कों को कभी भी आलसी ना बनाएं, वरना शैतान उन्हें बेगारी के लिए अर्थात फालतू काम के लिए पकड़ेगा। ठीक है, अब ये समय हो रहा है, मैं बच्चों पे जाऊंगी कि बच्चे आप कभी भी अपने माता पिता की बातों को ना काटें। आप इफिसियों 6 अध्याय निकाल लेंगे, इफिसियों की पत्री उसका 6 अध्याय, पढ़ देंगे यदि मिल गया है तो। हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। अपनी माता और पिता का आदर कर, यहाँ पहली आज्ञा है, जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है। देखिए, हाँ, परमेश्वर के प्रिय लोगों, बालकों, बेटे बेटियों, आपके लिए शिक्षा दे रही हूँ कि हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यही उचित है। अपनी माता और पिता का आदर कर। देखिए, मैं आपको बताऊं, जब मूसा ने व्यवस्था दी तो उसमें 4थी या 5वीं आज्ञा में यही लिखा है कि अपने पिता और अपने माता का आदर कर। देखिए, प्रभु को भी पसंद है ये बातें, प्रभु इससे प्रसन्न होता है। और परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब मैं पुराना नियम पढ़ रही थी, आपको पता है वहां पे लिखा है, यदि तेरा बालक दंगैत है, बातें नहीं मानता, तेरी बातों को नहीं मानता, तेरी परिवार की बातों को नहीं मानता, तो उसको क्या कर लिखा है आपको पता है? बच्चों, सॉरी, इधर बैठे बच्चे लोग, पुराने नियम में परमेश्वर कहता था यदि ये नहीं मानता तो इसे सब मंडली के बीच में ले जाके पथराव करके मार दे। कभी ये सुने आप लोग? जो बच्चा बिगड़ा हुआ है, दंगैत है, आपकी बातों को नहीं मानता, उसको क्या कर? पथराव करके मार डाल लिखा है। मैंने शायद उस रेफरेंस को नहीं लिखा है, पथराव करके, हाँ लिखा है, व्यवस्था विवरण 21 का 18 में है, आप पढ़ सकते हैं। उसे पथराव करके मार डाल लिखा है। आज सोचिए, यीशु के लहू से आप बचा लिए गए। यदि उस समय आप रहते ही परमेश्वर के प्रिय लोगों, यदि आप हठीले रहते, यदि आप बातों को नहीं मानते, तो उस समय ये आज्ञा थी, इसे पथराव करके मार डाल, सबके सामने मार, ताकि सब पूरी मंडली पे भय छा जाए और दूसरा बालक ऐसा ना हो और ये गंदगी ना फैले। हालेलुया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, प्रभु की व्यवस्था, प्रभु का नियम आप सामान्य ना समझे। जब आप पढ़ेंगे आपके अंदर डर आ जाएगा, भय आ जाएगा। उस बच्चे को मार डालने की आज्ञा थी परमेश्वर के प्रिय लोगों। लेकिन आज यीशु का लहू आपको छुड़ाता है, शिफा देता है, स्वतंत्रता देता है, आजादी देता है और कहता है आज अपने माता पिता का आज्ञाकारी रहे, अपने माता पिता की सब बातों को मान,
और जो प्रभु में भला है वो सारी चीजों को तू करता चला जा। हालेलुया। इसके साथ प्रतिज्ञा भी है। प्रतिज्ञा ये है कि आप महान किए जाओगे परमेश्वर के प्रिय लोगों। प्रतिज्ञा ये है कि आपकी आयु बढ़ेगी परमेश्वर के प्रिय लोगों। प्रतिज्ञा है परमेश्वर आपके सारे कामों में सफलता देगा। हालेलुया। यदि आप कुलुस्सियों 3:20 पढ़ेंगे, आखिरी आ गया, मैं बस एक वचन लूंगी। हे बालकों, सब बातों में अपने अपने माता पिता का आज्ञा का पालन करो, क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न होता है। प्रभु इससे प्रसन्न होता है। हालेलुया। प्रभु को प्रसन्न करने से अच्छा और बात है ही क्या। प्रभु यदि प्रसन्न हो रहा है, इसका मतलब आपका लाइफ सेट है, आपके आने वाला काम सेट है, आपका विवाह लाइफ सेट है। प्रभु प्रसन्न है तो आपकी सारा जीवन, आपका सारा जीवन आशीषों से, ब्लेसिंग से भरा है परमेश्वर के प्रिय। इसलिए छोटे बच्चों, बालकों, जवानों, ज्यादा से ज्यादा आप परमेश्वर में, अपने माता पिता की आज्ञाकारी और वचन में ईमानदार रहे परमेश्वर के प्रिय लोगों। और ज्यादातर माँ बाप लोगों को मैं ये शिक्षा दूंगी, आप अपने बच्चों को, विशेष पुरुषों को और लड़कियों को भी आप व्यभिचार की भी शिक्षा दें। आप उसमें ना फंसो। यदि उन्हें डर और भय नहीं लगता तो आप नीति वचन 5 से 7 अध्याय तक आप उन्हें पढ़ा दीजिए कि जितना व्यभिचार के लिए प्रभु ने कितनी बड़ी, कितनी कठोर और कितनी दंड उसमें दिए हैं परमेश्वर के प्रिय लोग। उसे कैसे उसे नोच लेंगे, उसे कहाँ तराएंगे, कौवे नोच लेंगे, ऐसा ऐसा बड़ा भयंकर बात लिखा है। तो आप इन चीजों में अपने बच्चों को शिक्षा दें। और जवान और हर एक वर्ग के लोग अपने अपने कामों में सचेत रहें। बूढ़े लोग भी सचेत रहें, जवान स्त्रियां, जवान पुरुष, जवान माता पिता सचेत रहें, उसी प्रकार बच्चे सचेत रहें। क्योंकि यदि हम देखें तो किस प्रकार परमेश्वर उस समय मार डालने की आज्ञा देता था। यदि आज हम होते, हम यदि सोचते तो हम इस बात को सोचे कि हम यीशु के लहू से किस प्रकार से आज पूरी रीति से छुड़ा लिए गए। हालेलुया। सारे बच्चों से आप सभी को